हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में पेट दर्द क्यों होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको पेट दर्द होना बहुत ही कॉमन है। 10 में से 8 दिन आपको पेन नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन आपको पेन रहता ही है। कई बार कुछ महिलाएं घबरा जाती है कि मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो क्या इसके बाद ब्लीडिंग हो जाएगी, उसके बाद मिसकैरेज हो जाएगा। तो क्या रीजन हो सकते हैं पेट के निचले हिस्से में दर्द के, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो प्रेगनेंसी में पेट दर्द होना तो बहुत ही कॉमन है और इसके पीछे कुछ कॉमन रीजन हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। आपका यूटेरस ग्रो हो रहा है क्योंकि यूटेरस के अंदर बेबी ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से यूटेरस स्ट्रेच हो रहा है। उसके आसपास जो ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो ज्यादा घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टिनल मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज हो जाता है। कई बार आपको गैस एसिडिटी हो जाती है। तो गैस एसिडिटी या कब्ज की वजह से भी आपको पेट दर्द होता है। तो बहुत ही कॉमनली ये पूछा जाता है कि क्या मुझे गैस हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या मैं इनो ले सकती हूँ या फिर क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ प्रेगनेंसी में। तो हाँ जी, बिल्कुल कभी कभार अगर आपको गैस हो रहा है तो अगर आप इनो या कोल्ड ड्रिंक लेना चाहे कभी कभार आप ले सकते हैं, लेकिन डेली नहीं लेना है। आपको ये हैबिट नहीं बना लेना है। अगर आप डेली लेते हो तो इसकी नेगेटिव असर होगी आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर, लेकिन अगर कभी कभार गैस हो रहा है तो उसके लिए आप इनो जरूर से ले सकते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसकी वजह से जो ऑर्गेज्म होगा, उसकी वजह से आपके पेल्विक रीजन में, आपके पेल्विक एरिया में, आपके यूटेरस के आसपास ब्लड फ्लो तेजी से होगा। तो उसके बाद आपको 1-2 दिन तक पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा रीजन हो सकता है इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होना भी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि एक तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, आपको यूटीआई हो सकता है। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और यूटीआई भी बहुत ही कॉमनली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपके ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बनता है आपके यूटेरस का, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल की वजह से भी कई बार जब आप यूरिन पास करने जाते हो तो यूरिन प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत यूरिन ब्लैडर में ही रहता है। तो इन दोनों की कंबाइंड असर की वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। तो अगर आपको यूटीआई है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, उसी के साथ आपको पेशाब में जलन हो रही है, रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, तो उसमें भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। और अब बात करते हैं कि कब अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में या फिर पेट के ऊपर भी दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप रेस्ट करते हो या फिर पोजीशन चेंज करते हो, जैसे करवट चेंज करते हो या फिर थोड़ी बहुत वॉक करते हो, उसी के साथ ये दर्द कम हो जाता है या फिर चला जाता है, तो आपको चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, उसी के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड के क्लॉट्स जा रहे हैं, तो ये मिसकैरेज हो सकता है। और इस केस में भी आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए। और अगर आपको पेट के एक साइड में पेन हो रहा है, उसी के साथ आपको चक्कर आ रहे हैं, आप चक्कर खाकर गिर चुके हो और उसी के साथ आपको फीवर भी आ रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब कि आपको ट्यूब में प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर ट्यूब में बेबी ग्रो होता रहेगा तो उसकी वजह से ट्यूब फट सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है और इस केस में भी आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना, तुरंत से ऑपरेशन परफॉर्म करना ज़रूरी है।
और एट लास्ट आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है तो आपको एक साथ में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। आपको थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। आपको पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। आपको पानी ज़्यादा लेना चाहिए। आपको एडिक्वेट योगा, एडिक्वेट एक्सरसाइज ज़रूर से परफॉर्म करनी चाहिए और आपको एडिक्वेट रेस्ट ज़रूर से करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।